तापीय विद्युत संयंत्र जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। इसमें ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आइए देखते हैं। ये जो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं ये एक्चुअली तापीय विद्युत संयंत्र जो है या ताप विद्युत उत्पादन का एक मॉडल है। इस मॉडल को आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से होता है कुछ तापीय विद्युत संयंत्र। क्या होता है उसमें क्या करते हैं कि कोयला या तेल को, देखिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, इसको आप देखिएगा आप कि कोयला या तेल लेते हैं। अब कोल या ऑयल मतलब क्या, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल से। तो जीवाश्म ईंधन को लेकर उसको एक भट्टी के अंदर जलाया जाता है और जब उस जीवाश्म ईंधन को भट्टी में जलाया जाता है तो उसकी बर्निंग से क्या उत्पन्न होती है या उसके दहन से क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये हो गई आपकी ऊष्मा ऊर्जा। अब ये जो ऊष्मा ऊर्जा है ये ऊष्मा ऊर्जा किसको मिलेगी, ये ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी इसके ऊपर रखे हुए पानी को। और जब ये पानी गर्म हो जाएगा, जैसा कि यहाँ हमने एक प्रेशर कुकर के अंदर पानी रखा हुआ है, तो ठीक वैसे ही ये पानी जब यहाँ गर्म हो जाएगा तो क्या होगा कि हाई प्रेशर पर इसको क्या करेंगे, फिर एक या उच्च दाब पर इसकी जो निकली हुई भाप है इसको कहाँ डालेंगे, टरबाइन के ब्लेड पर। तो टरबाइन के ब्लेड पर जब ये भाप तेज़ी से दाब आरोपित करेगी तो ये टरबाइन का ब्लेड क्या होगा, घूमेगा। यहाँ हमने उसके लिए क्या किया है कि टेबल टेनिस की एक बॉल में धातु की पंखुड़ियाँ लगाकर उसको टरबाइन की तरह उपयोग में ला रहे हैं। तो तापीय विद्युत उत्पादन का मॉडल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ये मॉडल बना सकते हैं। तो ये यहाँ से आप जब ये भाप इस पर आकर गिरेगी तेज़ी से दाब डालती हुई उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर, तो ये टरबाइन के ब्लेड इसकी मदद से क्या करेंगे, घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन करने लगेंगे। और जब ये ब्लेड घूमेगा तो ये रोटर को ऊर्जा देगा। तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में। और ये यांत्रिक ऊर्जा किसके पास जाएगी, डायनामो या जनरेटर या जनित्र के पास जाएगी। और ये यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। और उससे क्या होगा, हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो ये जो हमने देखा वो ये है कि यहाँ से कोल या ऑयल को हमने या जीवाश्म ईंधन को हमने लेकर उसको एक भट्टी में जलाया और उसको जलाने के कारण क्या हुआ कि ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो ये आपकी ऊष्मा ऊर्जा हो गई, ठीक है। और इसके कारण ये जो ऊपर रखा हुआ पानी है गर्म हुआ और उच्च दाब पर क्या हुआ, ये यहाँ पर जो निकली हुई भाप है, पानी के गर्म होने से ये भाप बनी और ये भाप जो है उच्च दाब पर क्या होगा, ये टरबाइन पर, टरबाइन के किस हिस्से पर, उसके ब्लेड पर डाली गई। तो क्या हुआ, ये जो टरबाइन का ब्लेड है, ये जो रोटर ब्लेड का कॉम्बिनेशन है, ये क्या करने लगा, घूर्णन गति करने लगा। तो जब ये ब्लेड घुमा तो क्या हुआ, यहाँ पर कौन सी ऊर्जा आई, यांत्रिक ऊर्जा आई। और हमें पता है कि डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फिर ये डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को या जनरेटर या जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और ये विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जो हमने बात सीखी ये है कि जो तापीय विद्युत संयंत्र है उसमें विशाल मात्रा में क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, कोयला या तेल का दहन होता है और उस दहन के फलस्वरूप जल को उबाला जाता है और उसकी भाप बनाई जाती है। और इस भाप से क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। और उसकी स्टेप्स भी हमने देख ली कि सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि कोयला या तेल या जीवाश्म ईंधन को लेकर एक भट्टी में जलाते हैं, तो वहाँ से हमें ऊष्मा ऊर्जा मिल जाती है और इस ऊष्मा ऊर्जा की मदद से हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करके उसकी भाप बनाते हैं। और ये भाप जो होती है इसको उच्च दाब पर हाई प्रेशर के साथ हम इस टरबाइन की पंखुड़ियों पर डालते हैं या यूँ कहें कि टरबाइन की ब्लेड्स पर डालते हैं, जिससे टरबाइन क्या होता है, घूर्णन गति करता है।
मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा आती है, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये आप दे देते हैं डायनमो को या जनरेटर को या जनित्र को, और वो इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। मतलब ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार हम तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा क्या करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा को अल्टीमेटली अंततः विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए जल का उपयोग करते हैं और जल के टेम्परेचर को बढ़ाकर उसको गर्म करके उसकी भाप की मदद से ये प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं या जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वो कोल और आइल जहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उनके भंडार होते हैं, उनके आसपास ही बनाए जाते हैं ताकि परिवहन में अधिक व्यय न करना पड़े, क्योंकि समान दूरियों तक कोयला या पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक इफ़िशेंट या दक्ष होता है। तो हमको ये इस कारण उसको पास में लगाते हैं ताकि परिवहन में होने वाले जो वेस्ट या खर्च है जिसको कम किया जा सके। तो यह है तापीय विद्युत संयंत्र। क्लास 10 साइंस चैप्टर 14 ऊष्मा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में बड़ा महत्वपूर्ण है ये।